हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कि म्यूचुअल फ़ंड होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं और कितना पैसा हमें म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना रिस्क हो सकता है हमें उसमें इन्वेस्ट करने में और कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सेविंग करते हैं तो आप अपने सेविंग के रुपए को कहाँ रखते हैं? घर की अलमारी में, बैंक्स में, या फिर उसकी एफडी करा देते हैं। अगर आप घर पे रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 0%, और आप सेविंग अकाउंट में जमा कराते हैं तो आपको 4%। अगर एफडी कराते हैं तो वो 4% से लेके 8% तक आपको सालाना इंटरेस्ट देती है। और अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो वो सालाना 4% इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब आज अगर जो आपकी कोई ऑब्जेक्ट 10,000 रुपये का है और वो 10,000 रुपये आप अपनी अलमारी में रख देते हैं और 1 साल बाद उसको ख़रीदने जाएंगे तो वो 10,400 रुपये का आपको मिलेगा। इसका मतलब आप अपने पैसे को घर के किसी कोने में रख देते हैं तो साल दर साल उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इसलिए आप क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, या तो एफडी करा देते हैं या सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन आप म्यूचुअल फ़ंड की बात करें तो ये आपको 7 से लेकर 12% तक आपको इंटरेस्ट, सालाना इंटरेस्ट देता है। पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड जहां पर बहुत सारे निवेशक एक साथ आकर अपना पैसा एक फंड मैनेजर या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपका सारा रुपया लेके अलग अलग कंपनीज में डाइवर्सिफाइड कर देती है। अब जो भी कंपनी है अलग अलग कंपनी में डाइवर्सिफाइड कर देगी, वो आपसे 1 या 2% चार्ज लेती है। और जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बड़े बड़े फंड मैनेजर रखते हैं जो कि आप डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए और किस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका रिस्क जो हो जाता है वो मिनिमाइज हो जाता है, आपको कम से कम रिस्क होता है और आपका जो प्रॉफिट होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो म्यूचुअल फंड डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे मेन होगा इक्विटी, जिसमें आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं। सेकंड होता है डेट फंड। थर्ड होता है हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। डेट फंड होते हैं उसमें मिनिमम रिस्क होता है और मिनिमम ही प्रॉफिट होता है। वहीं हाइब्रिड फंड जो होते हैं वो उसमें मीडियम रिस्क होता है, मीडियम आपको प्रॉफिट होता है। अब जानते हैं ये तीनों के बारे में अलग अलग। इक्विटी फंड की बात करें तो इक्विटी फंड में क्या होता है, जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे पैसा लेगी वो क्या है, शेयर बाजार में पैसा लगाएगी, अलग अलग कंपनीज में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड कर देगी। अब ये क्या करता है, इंडेक्स फंड पे डिपेंड करता है, मतलब निफ्टी 50 के इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अगर शेयर बाजार नीचे गिरेगा तो आपका पैसा नीचे आएगा और उसकी वैल्यू अगर जो बढ़ेगी तो आपके पैसे की भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब इक्विटी फंड में भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है लार्ज कैप। लार्ज कैप से मतलब है कैपिटल। जिन कंपनी की कैपिटल 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें हम लार्ज कैप में लेते हैं। जो स्मॉल कैप होती है उनकी 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ या 1200 करोड़ की जो कैपिटल वाली कंपनीज हैं उनको हम क्या करते हैं, स्मॉल कैप में लेते हैं। और बाकी जो होती हैं वो मिड कैप में आ जाती हैं। अब स्मॉल कैप में अगर जो आप पैसा लगाएंगे तो आपको रिस्क ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, हाई रिस्क हाई गेन। वहीं आप मिड कैप में लगाते हैं तो आपका प्रॉफिट भी मीडियम होता है और रिस्क भी मीडियम रहता है। लार्ज कैप में आपको प्रॉफिट कम होता है लेकिन आपको रिस्क भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि लार्ज कैप होती हैं वो लार्जेस्ट कंपनियां होती हैं इंडिया की, जैसे रिलायंस, HUL, ये जो बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी उठा के आपका पैसा लगा देती है। तो आप अगर जो एक निवेशक हैं और आप एक बिगनर हैं, के लिए बेटर यही रहेगा कि आप क्या करें, लार्ज कैप में ही पैसा लगाएं। धीरे धीरे आप जब उसके आदी हो जाते हैं, आपको समझ में आने लग जाता है सारा क्राइटेरिया, इन शेयर बाजार की नॉलेज हो जाती है, तो आप क्या स्मॉल कैप में भी पैसा लगा सकते हैं। सेकंड हम बात करेंगे डेट फंड की। डेट फंड क्या होते हैं? डेट फंड में आप बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में पैसा लगाते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं, कभी सरकार को पैसा चाहिए होता है, मान लीजिए सरकार को बजट के लिए पैसा चाहिए और उसके पास अभी पैसा नहीं है, तो वो क्या करती है, जनता से पैसा उठा लेती है और उसे बॉन्ड दे देती है। अब जब ये पैसा सरकार ले रही है तो इसका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट होता है वो भी लेस होता है। जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो 6 से 7% के बीच में ही मिलता है। सेकंड होता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो होते हैं वो होता है जब किसी कंपनी को अपने कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो वो क्या करती है, निवेशकों से डिबेंचर के थ्रू पैसा लेती है।
तो जब भी आप डेट फंड में पैसा लगाएंगे तो आपका जो रिस्क होगा वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है और आपको जो प्रॉफिट होता है वो 6 से 7% सालाना मिलता है। जो अपना पैसा बिल्कुल नहीं खोना चाहते वो डेट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। थर्ड होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी और डेट फंड दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब आप जितना भी पैसा लगाएंगे आधा इक्विटी में लग जाएगा और आधा डेट फंड में लग जाएगा, मतलब आधा तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लगेगा और आधा पैसा शेयर बाजार में लग जाएगा। तो इसमें मीडियम रिस्क होता है और मीडियम ही आपको प्रॉफिट मिलता है। तो ये भी बेटर है, जो क्या है थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो उनके लिए ये बेटर है कि आप क्या करें, हाइब्रिड फंड सेलेक्ट कर लें। अब जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या देखते हैं, पहले तो सबसे पहले परसेंटेज देखते हैं कि वो कितना % ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन आपको देखना चाहिए कि किस किस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को खोलेंगे, किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाएंगे तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि म्यूचुअल फंड की जो कैपिटल है वो कितनी है, किस किस कंपनियों में उसने पैसा लगा रखा है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है और उसके बाद मैं उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आई है कि ये कितने करोड़ की इसकी कैपिटल आई, इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो कितने करोड़ की है और किस किस कंपनी में इस म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया हुआ है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देख लें ताकि आप क्या है रिस्क से बच सकें। आपको पता लग जाएगा कि उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक सही डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। अब 100 रुपये जब मैं कह रहा हूँ तो आपको बहुत मिनिमम लग रहा है, लेकिन यही 100 रुपये अगर जो आप अगले 40 साल तक, अगर आज आप 20 साल के हैं और लगातार अगले 40 साल तक, तो आप 40 साल में 48,000 रुपये जमा कराएंगे और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 48,000 रुपये से आपके 40 साल में कितने रुपए हो गए। तो आप देख सकते हैं कि आपने एक 48,000 रुपये का कितने रुपए आपने बना लिए। इसलिए क्या होता है, आपको सेविंग करनी चाहिए। आपके प्रॉफिट क्या है बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप अगर जो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जाएंगे तो लॉस भी ज़्यादा खाएंगे। इसलिए क्या है, आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अपने सोच के देखिए और इन्वेस्ट लॉन्ग टाइम के लिए कीजिए। अब 100 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए आप बार बार तो बैंक में जा नहीं सकते, तो बेटर ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, या तो आप ग्रो ऐप डाउनलोड कर लें या फिर पेटीएम मनी नाम से एक ऐप है जो आपके पेटीएम अकाउंट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है और आपसे कोई चार्ज नहीं लेती, 0 चार्ज है उसका। तो आप उससे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हर महीने आप SIP कर सकते हैं। और ग्रो ऐप में शायद आपसे थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा, तो पेटीएम से आपका कनेक्ट होगा तो आपके लिए बेटर होगा कि आप क्या करें, पेटीएम मनी का यूज़ करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।